Good morning. In last 2-3 videos, we have covered a constructor topic. In that, we have seen what is constructor and how many types of constructor. Even we have discussed each constructor with example. So if you didn't see the video, then go through the video first. ठीक है? तो today's topic is control statements in Java. What is a control statement and why we need a control statement in Java. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है और क्यों ये यूज करते हैं हम जावा के अंदर. ठीक है, तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहले मैं एक सिचुएशन बताता हूँ आपको. देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंटीजर में एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसकी वैल्यू ले रहा हूँ मैं 20. फिर इसके बाद एक कंडीशन ले रहा हूँ a ग्रेटर देन 10. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक कोड एग्जीक्यूट हो system डॉट आउट डॉट println a इज ग्रेटेस्ट नंबर, a इज ग्रेटेस्ट नंबर. तो ये फर्स्ट सिचुएशन है. इसके अंदर a की वैल्यू क्या 20, तो 20 10 से बड़ा है. तब मैं चाहता हूं कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो. तो ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन देखो. जैसे एक स्टेटमेंट ले रहा हूं मैं system डॉट आउट डॉट println हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड. इस स्टेटमेंट को मैं 100 टाइम्स रन करवाना चाहता हूं, 100 टाइम प्रिंट करवाना चाहता हूं. कहने का मतलब 100 टाइम ये प्रिंट हो, ये सेम स्टेटमेंट 100 टाइम प्रिंट हो. ठीक है, तो ये दूसरी सिचुएशन. ये कैसे पॉसिबल है? थर्ड सिचुएशन मैं ले रहा हूँ. जैसे i इक्वल टू 3, i की वैल्यू 3 के इक्वल है. तब मान लो ये कोई कोड है, इससे मैं एग्जिट होना चाह रहा हूँ. इससे क्या होना चाह रहा हूँ? एग्जिट होना चाह रहा हूँ. या फिर i की जब वैल्यू 3 हो तब एक बार इस कोड को क्या करे, कंट्रोल स्किप करे. तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये 3 सिचुएशन है हमारे पास. तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो इसी के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा. ठीक है, जो फर्स्ट सिचुएशन है उसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स. कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं. डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स मीन्स यू आर टेकिंग द डिसीजन बेस्ड अपॉन द कंडीशन. ठीक है, कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो तभी ये कोड एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो. ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप है कंट्रोल स्टेटमेंट का, कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है. सेकंड जो है, अब इसको आप 100 टाइम प्रिंट करवाना चाहते हो तो क्या आप कोड के अंदर 100 टाइम लिखोगे system डॉट आउट डॉट println और हेलो वर्ल्ड को? चलो 100 टाइम तो आपने लिख लिया, बट मान लो 1000 टाइम प्रिंट करवाना हो तो 1000 टाइम आप लिखोगे तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. बार बार चीजें लिखना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए हम इसके अंदर यूज करते हैं लूपिंग एंड इटरेशन. दूसरा टाइप क्या कंट्रोल स्टेटमेंट का? लूपिंग और इटरेशन. लूपिंग और इटरेशन. लूपिंग और इटरेशन का मतलब क्या होता है? यू वांट टू एग्जीक्यूट ए कोड अगेन एंड अगेन. ठीक है, अगर आप एक कोड को बार बार प्रिंट करवाना चाहते हो या फिर बार बार वो कोड एग्जीक्यूट हो, इसलिए हम यूज करते हैं लूपिंग और इटरेशन का. ठीक है, और थर्ड ये है, थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड जो सिचुएशन है कि इसके अंदर अगर ये i के इक्वल हो, अगर i इक्वल हो 3 के, तब आप क्या करना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो. तब आप चाहते हो कि ये कोड एग्जीक्यूट ही ना हो या फिर ये स्किप करे इस कंडीशन को. मतलब i की वैल्यू जब 3 हो
3 के इक्वल हो तब स्किप कर दे वैल्यू को, और फिर जब 4 हो तब दोबारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, लूपिंग और इटरेशन, और थर्ड है जंपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के जावा के अंदर। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी नीड कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो आइए देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन के फ्लो को बेस्ड ऑन कंडीशंस, लूप्स एंड जंप्स। ठीक है, तो कंडीशन, लूप्स और जंप्स के आधार पे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है, एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब जो प्रोग्राम का एक एग्जीक्यूशन होता है उसका एक फ्लो होता है, उस फ्लो को क्या कर देता है, कंट्रोल करता है। किसके आधार पे, कंडीशन, लूप्स और जंप्स के आधार पे कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जावा प्रोवाइड्स 3 मेन टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो जावा के अंदर 3 मेन टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। कौन कौन से, वो अभी हमने डिस्कस किया था सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो पहला है कंडीशनल स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी जिसको बोला जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्टेन पार्ट्स ऑफ कोड बेस्ड अपॉन द कंडीशन। ठीक है, तो जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है, ए सर्टेन पार्ट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है बेस्ड अपॉन कंडीशन। मतलब कहने का मतलब कंडीशन के आधार पे ये एक कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू रही तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंडीशन अगर फॉल्स रही तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यही होता है कंडीशनल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब देखो टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, एक तो होता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेक्स्ट है इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट, और उसके बाद आता है स्विच केस। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट्स और स्विच केस। ये सारे किसके अंदर आते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट देखो लूपिंग और इटरेशन। नेक्स्ट टाइप क्या कंट्रोल स्टेटमेंट का, लूपिंग और इटरेशन। लूपिंग का मतलब क्या होता है, देखो लूपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स और अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा था कि एक जो स्टेटमेंट है उसको अगर आपको बार बार प्रिंट करवाना हो या फिर एक कोड को बार बार आपको एग्जीक्यूट करवाना हो तब किसका यूज किया जाता है, लूपिंग और इटरेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स और अगेन एंड अगेन देन वी यूज लूपिंग और इटरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल लूप, तीसरा है फॉर लूप और चौथा है फॉर ईच लूप। ठीक है, पहला है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल लूप, तीसरा है फॉर लूप और चौथा है फॉर ईच लूप। ठीक है, नेक्स्ट देखो जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है। जंपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू अल्टर, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है एग्जिट और स्किप नॉर्मल फ्लो ऑफ लूप्स और मेथड। तो जंपिंग स्टेटमेंट क्या करता है, अल्टर यानी चेंज करता है या फिर एग्जिट करता है और स्किप करता है नॉर्मल फ्लो ऑफ लूप्स और मेथड। कहने का मतलब जो लूप रहेगा उसके फ्लो को चेंज करेगा या फिर जो मेथड है उसके फ्लो को ये चेंज करता है। चेंज का मतलब, कहने का मतलब उस मेथड से अगर आपको एग्जिट होना हो या फिर कोई कंडीशन स्किप करनी हो तो इसलिए हम जंपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं जावा के अंदर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट में कौन कौन से आ जाएंगे, ब्रेक स्टेटमेंट,
कंटिन्यू स्टेटमेंट और रिटर्न। ठीक है, तो ये तीन होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। ठीक है, तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट कंट्रोल स्टेटमेंट का। अब नेक्स्ट वीडियो से हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।